हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने चैनल पर। तो सबसे पहले वही रोज जैसे कल करा था हमने सेशन, उसी तरह स्टार्ट करेंगे एक शायरी के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। एक बार अच्छे से दौड़ ले, एक बार अच्छे से दौड़ ले, फिर सांस ले राहत की। एक बार अच्छे से दौड़ ले, फिर सांस ले राहत की। कुछ लोग तो पैदा ही अच्छी तकदीर लेकर होते हैं और कुछ खुद बना लेते हैं तकदीर बादशाह की। ठीक है, कैसी लगी बता देना कमेंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट पढ़ेंगे हम। तो स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले मैंने वो स्क्वायर्स कराए थे आपको, स्क्वायर्स कराए थे ना पहले। तो स्क्वायर्स में मैंने स्क्वायर्स लिखवाए थे आपको। ठीक है, ट्रिक बताई थी कैसे करने हैं स्क्वायर। लेकिन और ये 30 तक तो स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए, मैंने ऐसा कहा था। बाकी तो हम ट्रिक पता ही है हमें। ठीक है, लेकिन ये मैंने लिख दिया फिर भी, क्योंकि स्क्वायर रूट में देखो काम आने वाला है। 30 तक तो काम आनी ही है। ठीक है, तो करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और 30 तक कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट होते क्या है? ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है यार, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम स्क्वायर रूट स्टार्ट करेंगे। तो स्क्वायर रूट में जैसे अब हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट, आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ लिखा हुआ आ जाता है। जैसे आ गया अंडर रूट 625, ऐसे आ गया अंडर रूट 625। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पूछा गया कि 625 किसका रूट है बताओ। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है ना। तो कैसे बताएंगे हम? तो इसको हम ऐसे बताएंगे। इसको लिखने का तरीका ये है, देखो ऐसे लिखते हैं हम ऐसे करते थे। ट्रिक तो मैं अब बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम एक बार पुराना वाला तरीका, जो तरीका था उस तरीके से करते हैं, ताकि फिर हमें ट्रिक सीखने में ज्यादा मजा आए और अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 जा, है ना। 25 जा कितने होते हैं? 625 होते हैं। इस तरह लिखते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं? और फिर ऐसे करते हैं, ये जो इन दोनों में से किसी भी एक को सिर्फ एक ही लेते हैं, है ना, और अंडर रूट हटा देते हैं तो केवल एक ही बच जाता है हमारा। ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। तो अब क्या होता है, देखो ये अंडर रूट हटाने के बाद केवल एक बचता है हमारा। जैसे, और ये जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट, इसको क्या मानते हैं? इसको हम इस तरह मानते हैं जैसे कि 25 मल्टीप्लाई 25 का ऐसे 1/2। क्या? 1/2। यहां पे लिख के दिखा दे रहा हूं आपको एक और बार सही से, वहां पे शायद जगह थोड़ी कम पड़ गई। 25 मल्टीप्लाई 25 ब्रैकेट में 1/2। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब ये इस 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है, समझ रहे हो ना। तो फिर इसका मतलब ये है कोई एक ही 25 लेना है, इनमें से एक ले लिया हमने। ये तरीका होता था हमारा पुराना, ये तरीका होता था हमारा पुराना। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं ट्रिक क्या होती है स्क्वायर रूट निकालने की। तो ट्रिक करने के लिए हम ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से सीखते रहना, समझते रहना। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे हम एक, पहले ये तो हमने लिख लिया ना, ये आपने याद कर लिया। ठीक है, लिख लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान दो जरा। ठीक है, जैसे अब ये देखो, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, जिसमें भी 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, 1 किस किस के में आ सकता है? ठीक है, 1 किस किस के में आ सकता है? एक तो इसमें आ सकता है कि 1 का स्क्वायर लेंगे, ये वाला 1 देखो, ये वाला 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ सकता है हमारा। ठीक है, और किसका स्क्वायर लेंगे? और 9 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 9 9 जा, तब 1 आ रहा है हमारा। ठीक है, 1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब देखो, अब आप कहोगे कि 4, देखो ये लास्ट वाली डिजिट बस पहचान लो, लास्ट वाली। पहले हमें केवल लास्ट वाली पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या है वैसे लास्ट वाली क्या है, पहले तो ये देख लो। एक तो 1 है, एक 4 है, एक 9 है, एक 6 है, एक 5 है, और वही रिपीटेशन वाली क्यों लिखेंगे दोबारा, 0 है, और एक क्या है? 0 है। ठीक है, ये इतने डिजिट्स है हमारी, तो इनको पता लगाना। जैसे ही किसी भी चीज में लिखा हुआ देख लिया आपने, 5 6 4 लिखा हुआ देख लिया, ऐसे लिखा हुआ हो गया 5 4 6, एक एग्जांपल दिया मैंने, वैसे ऐसा होता नहीं कुछ। तो जिसके भी एंड में कुछ ऐसा है
ठीक है 6 है। एंड वाले पे पहले नोटिस करना है, एंड वाले पे, फिर देखना है कि उसकी पहचान क्या थी, यानी वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को जरा नोटिस करना, लास्ट वाली को। लास्ट वाली कौन सी है? तो अभी 4 है। 4 देखो, 4 किस किस के एंड में आ रहा है? एक तो 2 के एंड में मतलब 2 वाले के स्क्वायर वाले में 4 आ रहा है, और एक 4 किसके में आ रहा है? एक 4 आ रहा है या 8 वाले में। ठीक है, 2 और 8 इन दोनों में से किसी के में भी आ सकता है। देखो ऐसे ये इधर भी था, ठीक है, इधर भी 4 आ रहा है, तो 4 किसके में आ रहा है? या तो 2 के में आ रहा है, ठीक है, या 4 एंड में 8 वाले में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो 9 है, 9 है ना आपका। अब देखो 9 किस किसके में आ रहा है? 9 3 में आ सकता है। ओके, 3 का मतलब कुछ 3 जैसा स्क्वायर लेंगे, 3 3 9 तो 9 आ सकता है। और किसका लेंगे? और 7 का। ठीक है, 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 49, या 7 से रिलेटेड कुछ लेंगे तब 9 आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। अब 6 देखो, 6 किसके में आ रहा है? या तो 4 का कुछ स्क्वायर चलेंगे, ठीक है, और 6 का लेंगे, ये रहा देखो 6। ठीक है, 6 का लेंगे तो 6 आ सकता है। और जो 5 है, 5 किसके में आ सकता है? सिर्फ देखो 5 केवल 5 वाले एंड में आ सकता है। ठीक है, और ये जो 0 है, 0 किस में आ सकता है? 0 जिसमें 0 एंड में उसी में आ सकता है। ये पहचान थी। इसको देखते ही हम एंड वाली डिजिट देखते ही इन सब की किसी का भी स्क्वायर से, जैसे 5 2 9 स्क्वायर होता है किसी का, है ना, 23 का होता है सामने लिखा ही, लेकिन मैं बता रहा हूं। अब जैसे ये लिखा गया कि किसका स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले एंड वाली डिजिट पे नजर मारना कि 9 है। ठीक है, 9 है तो इसका मतलब ये है या तो ये 3 जैसे का कुछ का स्क्वायर हो सकता है, या 7 जैसे का हो सकता है। देखो 3 जैसे का ही है ना, 23 है ना। अभी सीखेंगे कि कैसे पता लगाएंगे, बाकी मैंने वो बताया है आपको ऐसे एग्जाम्पल से। अब ये आपका लिखा हुआ है ना, अब ये सब लिखा हुआ है आपका, तो इसमें देखो या और एक चीज कैसे पहचानेंगे, जैसे हमें एक का भी पता चल गया ना, 1 एक तो 1 के में आता है, तो दूसरा कैसे पहचानेंगे हम? बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पहचान लेंगे कि टोटल सम क्या होगा, 10 बन जाए। जो 1 में क्या जोड़े जो 10 बन जाए, 9 जोड़े, सिंपल सी बात है। तो ये है। अब देखो 2 में क्या जोड़े जो 10 बन जाए? 2 + 8 8 जोड़े। ऐसे 3 में क्या जोड़े? 7 जोड़े तो 10 बन जाएगा। 4 में 6 जोड़े तो 10 बन जाएगा, समझ लो। 5 में 5 जोड़े तो 10 बन जाएगा। ठीक है, समझ ही रहोगे। चलो, ये एक पता हो तो दूसरा अपने आप पता लगाया जा सकता है, एक पता हो तो दूसरा अपने आप पता लगाया जा सकता है। ये कुछ ट्रिक्स थी, लिख दी हैं। अब पहला एक क्वेश्चन करने वाले हम, ये अभी मैं रफ नहीं कर रहा हूं, ये भी रफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको ज्यादा समझने में आसानी रहेगी अगर ये दोनों आप देखते रहोगे। और अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, आपके बहुत काम आने वाला है, समझ रहे हो ना। अब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, मैं कहूं कि इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, 9025, बताओ ये किसका होता है। अब आप कहोगे कि यार हमने तो इतना बड़ा हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, तो हम कैसे बताएं? तो इसको बताने के लिए भाई हम अपनी ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, जो हमने ट्रिक समझी है उस ट्रिक को समझेंगे। एंड में देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 किसके एंड में आता है? 5 तो कुछ ऐसी 5 तो ये जो 5 है, 5 तो कुछ ऐसे में आएगा जिसके एंड में 5 होता हो। ठीक है, तो यहां पे हम 5 लिख देंगे। लिख दिया हमने 5, हो गया 5, बस ये लिखे रहो। एक तो पता चली गई आपको, ठीक है, एक तो पता आपको चली गई है। अब स्क्वायर वाले में एक चीज ध्यान रखना जरा, स्क्वायर वाले में जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर देखो स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर 2 से कुछ सुना जा रहा है, ये इस तरीके का कुछ लिखा हुआ था, मैंने आपको पहले भी लिखा था, तो ये ऐसे हो जा रहा था 25 × 25 1/2 हो रहा था, है ना, कुछ ऐसे 2 स्क्वायर में 2 जैसा होता है ना, 2 जैसा कुछ 2 इस तरीके का। तो इसका मतलब ये, तो इससे हम ये पहचानेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट को काट दो। ये ट्रिक सिखा रहा हूं मैं स्क्वायर रूट निकालने की, लास्ट की 2 डिजिट को काट दो। एक तो 5 हमने लिख ही लिया है, ठीक है, ये लिख लिया है ना, इसके आगे का क्या आना है, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा हमारा इसका। तो हम अभी ये पता लगाने के लिए हमने क्या करा, लास्ट की 2 डिजिट काट दी। अभी बचा हमारे पास 90। अब देखो 90 जो है, अब 90 को पहचानो कि कुछ ऐसे देखो, कुछ ऐसा देखो जो स्क्वायर्स में देखो, स्क्वायर्स में जो 90 से कम हो, ठीक है, 90 से जो कम हो, 90 से ज्यादा ना हो। अब देखो सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं, 9 9 जा 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है। और फिर 9 के बाद अगला देखो, ठीक है, पीछे नहीं जाना है, 90 से छोटा 81 है ना, या तो 90 से बड़ा आएगा या 90 से छोटा, ऐसी 2 देखो, ऐसी 2 स्क्वायर होने चाहिए, एक कम और एक ज्यादा, ठीक है। तो
और देखो फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100। लेकिन हमें 90 से छोटा वाला लेना है, 90 से छोटा वाला लेना है, 90 से छोटा वाला 81 हो रहा है। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। तो वही हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये पूरा हमारा 95 का स्क्वायर रूट था। यानी 95 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9025 आएगा। चाहो तो अपने फोन में कैलकुलेट करके देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये अभी अगर आपके दिमाग के ऊपर से ये गया है तो कोई बात नहीं, हम 2-4 क्वेश्चन और करेंगे इसी तरह, और हमारा जो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा समझ में। इतना मुश्किल काम नहीं है, आप तो कितने मुश्किल काम कर लेते हो, तो ये तो छोटी सी चीज है, आराम से कर सकते हो। अच्छा अब ऊपर लिखता हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं बताता रहूंगा, या चलो आपके समझ के लिए लिखे ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा उतने में, आप जरा ध्यान देना। अब जैसे अब बताओ किस चीज का कराऊं, अब किस चीज का होना चाहिए, कोई बताओ सोचो क्या होना चाहिए। 65 कर दूं, चलो एक ये ले लेते हैं इसका 13225, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ये दे रखा है हमें, अब इससे कह रहे हैं बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। अंडर रूट में दे रखा है 13225, इसका निकाल के दिखाओ ये किसका स्क्वायर है, ऐसा हमसे कह रहे हैं किसका स्क्वायर है बताओ, ठीक है। तो अब हमें इसे बताना है, इसको बताने के लिए क्या है, वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट वाली डिजिट देखो, लास्ट वाली क्या है, 5 है। 5 है इसका मतलब ये तो पक्का है कि एंड में 5 ही आना है, ठीक है। 5 है तो इसका मतलब है एंड में 5 आना है, ये पक्का हो गया हमें, क्योंकि हमें इन चीजों से पता था। अब बाकी क्या करते हैं, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो यानी कि लास्ट की 2 डिजिट काटनी होती है, 2 काटनी है। अब बाकी ये देखो, ये बचा हमारे पास 132। अब देखो 132 जो है वो किन चीजों के स्क्वायर से कम है या किससे ज्यादा है। केवल एक कम पॉइंट देखना है और एक ज्यादा देखना है। तो हमें वैसे तो कम वाला सिलेक्ट करना है, तो केवल डायरेक्ट कम वाला देख लो, और बाकी 2 लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से रहता है। तो 132 बताओ किससे कम है, हमने यहाँ पे स्क्वायर भी लिख रखे हैं। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, है ना, 144 होता है ना। अब देखो 132 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये जो 121 है ये छोटा है हमारा 132 से, तो यानी कि 11 हमारा सही है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 11। इससे पता चला हमें कि 13225 115 का स्क्वायर था। आया समझ में, उम्मीद है आ गया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं था, आ गया। चलो बढ़िया। 5 वाले तो ऐसे हो जाते हैं, 5 वाले तो बहुत इजी है, क्योंकि इनमें एक आंसर निकल रहा है, एक आंसर निकल रहा है। लेकिन अब जरा हम आगे आने वाले हैं, तो अब ये देखो जरा ध्यान से देखना। 5 वाले में तो सिर्फ एक ही होता था, पता था हमें केवल एक ही आंसर आना है, और मतलब एंड में 5 ही होगा। 0 वाले में भी पता होता है एंड में केवल 0 ही होगा। लेकिन 6 वाले में 2 होते हैं, 4 या 6, 3 या 7, 2 या 8, इस तरीके का, है ना, 2 आंसर होंगे। तो अब 2 आंसर होंगे, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, डेफिनेटली एक गलत है और एक सही है। तो हमें ये पता लगाना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। थोड़ा मिलता जुलता ही है पहले से, बस एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 5 2 और 5 2 4 4 1 ले लेते हैं, ठीक है। 5 2 4 4 1 सही है। चलो तो यार इतने बड़े स्क्वायर है ना, इसलिए सोचना पड़ता है। अब ये है, ये किसका स्क्वायर रूट है, ऐसे आ गया, हमें सॉल्व करना है। अभी देखना है, पता है इन सब की आगे क्वेश्चनों में बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी आगे क्वेश्चन समझाऊंगा ना, जो सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ेंगे, तब आप कहोगे कि हाँ भाई इसका फायदा तो हो रहा है जो हमने सीखा था। तो अब देखो एंड में 1 है, एंड में 1 है, तो इसका मतलब ये है जब एंड में 1 है तो 2 आंसर, तो एंड में जरूर 1, जब 1 होता है तो एंड में 1 आता है, ठीक है। ऐसी एंड में 1 होता है तो 9 भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है नहीं हो सकता है। अब बचा इनके आगे क्या आएगा, एक तो वो पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर वाले में लास्ट की 2 डिजिट काट देते हैं। अब देखो 5 2 4 जो है, 5 2 4 किस स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, किस स्क्वायर से छोटा है 5 2 4, 524 किस स्क्वायर से छोटा है। देखो मैंने आपको लिखवा रखा है
529 से छोटा है, यानी कि 484 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। देखो तभी मैंने ये लिख दिया था ताकि आपको हेल्प मिलती रहे यहाँ से। और 23 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529 और 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484। अब देखो 524 से छोटा कौन सा है? ये है ना, तो इसका मतलब हमारा 22 लिखना है हमें। कौन सा लिखना है हमें? 22 को प्रेफर करना है। 22 इसमें आएगा और 22 ही इसमें। अब हमने दोनों में लिख दिया, ठीक है। अब जब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, या तो ये या तो ये, कौन सा आंसर हो सकता है हमारा? हमें पता लगाना है ये जो आंसर हो, कौन सा सही हो सकता है। तो अब देखो सही आंसर है, एक गलत है एक सही है, कैसे पहचानेंगे हम कौन सा सही है? तो अब ये आ रहा है हमारा, जैसे 221 और 229 आ रहा है। तो अब देखो 525 जो था, 24 जो था, ये जो 524 था, ध्यान से देखना, ये किसके पास था? ये छोटे वाले के पास था या बड़े वाले के पास था? 524। अब ये देखो कि किसके पास था 524। ये मत देखना कि इससे छोटा वाला ही देखना है, ये नहीं, ये पास किसके है? ये पास है 529 के। 529 से केवल ये 5 ही तो कम है ना, और 484 से तो बहुत ज्यादा दूर है। तो जिसके पास हो, इसके पास है, किसके पास है? बड़े वाले के पास। और बड़े वाले के पास होता है तो इसका मतलब है बड़ा वाला आंसर है, छोटा वाला गलत है। तो यानी कि 5√5241 का स्क्वायर रूट क्या है? 229 है, 229। आंसर कंप्लीट। आया समझ? ये होता है। रिपीट कर दूं दोबारा? रिपीट कर देता हूं दोबारा। देखो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 52,441 यानी कि 52441 का अंडर रूट, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है ये बताओ, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सॉरी, तो ये किसका स्क्वायर है ये बताना है। तो इसको बताने के लिए एंड में देखो, एंड में क्या है? 1 है, तो 1 होता है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, 1 या 9। एंड में कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, तो 2 रहेंगे, ठीक है। 2 रहेंगे तो अब दो लिख दो पहले, तो फिर अब ये पता लगाओ कि इनके आगे आना क्या है। तो देखो 524 किससे छोटा है? 524 से छोटा कौन सा है? जो छोटा वाला होगा उसको हमें लिखना होता है यहाँ पे। तो 524, 22 का स्क्वायर यानी कि 484 उससे बड़ा है, यानी कि 524 से छोटा है 484, तो यानी 22 का स्क्वायर। तो 22 को यहाँ पे हम लिख देंगे, ये तो बड़ा हो गया ना हमारा 23 का स्क्वायर, इसलिए इसको नहीं देखेंगे, जो उससे छोटा है उसको सही मानते हैं। तो 22 लिख दिया हमने। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, कौन सा गलत है कौन सा सही है ये हमें पता लगाना है। तो अब ये देखो जो हमारा 524 था, ये जो हमारा 524 था, अब ये देखो कि ये पास किसके है? ये पास या तो इसके भी हो सकता है या इसके भी हो सकता है। तो किसके पास है? ये 529 के पास है। 529 के पास है यानी बड़े वाले के पास, तो यानी बड़ा वाला सही मानो। 221 छोटा है, 229 बड़ा है, तो बड़े वाले के पास है। आ गया होगा समझ में, उम्मीद है आ गया। चलो ये बहुत बढ़िया, फिर तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सबको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और यार पता है मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जितना हो सके मटेरियल शेयर होगा तो और लोगों को भी मदद मिलेगी जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। तो चलो अब जैसे लिखा हुआ है 56644, ये दे दिया मैं, ठीक है। अब बताना है हमको कि किसका स्क्वायर है, ये किसका है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज। अब 4 है तो एंड में 2 हो सकते हैं, है ना, या तो एंड में 2 होगा या एंड में 8 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हाँ कोई भी हो सकता है। अब स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट काट देते हैं, तो बच्चा हमारे पास 566, क्या बच्चा हमारे पास 566। तो ये किसके पास है? 566 किस स्क्वायर के पास है? अब देखो 23 का स्क्वायर होता है हमारा, 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, और 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। ओके, ये दोनों है हमारे। अब देखो
566 से छोटा कौन सा है। जो छोटा वाला होता है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। कौन सा लिखना होता है? जो 566 से छोटा हो। 566 से छोटा है हमारा 529 यानी 23 का स्क्वायर। तो 23 यहाँ पे लिख दो। लिख दिया। अब ये दो आंसर आ गए, दो आ गए, इसका मतलब है डेफिनेटली एक गलत है और एक सही है। तो जो सही है उसको हमें ढूंढना है। तो अब कैसे पता लगाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सही का पता लगाने के लिए ये देखते हैं कि 566 किसके पास है। 566 529 के पास है या 576 के पास है। देखो अब भी ये 576 के पास यानी बड़े वाले के पास है, केवल 10 ही तो उससे कम है ना, तो यानी बड़े वाले को आंसर हम प्रेफर करेंगे। तो बड़ा वाला कौन सा है? बड़ा वाला है 238। तो यानी कि इससे पता चला ये 238 का स्क्वायर होता है। समझ गए होंगे? चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आ गया कंप्लीट। अगर ना समझ में आया, कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। मैं दोबारा से डाउट क्लास लेकर आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझा दूंगा। इसको नोट कर लेना और कुछ होमवर्क से क्वेश्चन करके लाओगे तो दूं, बताओ? ठीक है, करके लाना। लाओगे? चलो फिर क्या एक दो दे देता हूं। 29584 29584 ये बताना जरा होमवर्क से। केवल एक ही क्वेश्चन बता दो, यही बहुत है। अगर आपने एक ही कर दिया ना तो समझ लो आप और भी सारे कर सकते हो। बस ये वाला बता के दिखाओ प्लीज। एक ही क्वेश्चन दिया यार, कमेंट जरूर करना क्वेश्चन हो जाए तो। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे। हम चैनल पे बने रहेंगे, कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी लो हो जाता है जब व्यूज नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो कोई नहीं, पर अभी स्टार्टिंग है, लगे हुए हैं हम आपके लिए। और जो इनकन्वीनियंस हो रहा है, जैसे कि मेरे को मैसेज आया बहुत लोगों के, पता चला कमेंट सेक्शन में भी एक सर ने मुझे मैसेज करा, बोला, और जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन सब ने मुझे बताया कि वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। तो आवाज के लिए मैं जल्दी कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है, जल्दी से इम्प्रूव करूंगा जो भी ये मिस्टेक्स हैं। और जैसे वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ा फर्क आ रहा है, मैं भी थोड़ा काला आ रहा हूँ, इतना काला हूं नहीं मैं, तो मतलब इसका भी मैं सब ठीक करूंगा। ठीक है, थैंक यू, अपना साथ बनाए रखें।